आज की वीडियो में हम जीवाणु जनित मानव रोगों के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली कक्षा में हमने वायरस जनित मानव रोगों के बारे में पढ़ा था। तो आज हम जिस तरह से हमने वायरस जनित रोगों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ट्रिक लगाकर उनको याद किया था, उसी तरह से हम जीवाणु जनित मानव रोगों को भी ट्रिक से याद करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं, मानव में आहार, जल, वायु तथा मिट्टी में उपस्थित विविध प्रकार के जीवाणुओं के संक्रमण से अनेक रोग होते हैं। यानी मानव के अंदर आहार के कारण, जल के कारण, वायु के कारण और मिट्टी के कारण, यानी इन सभी में उपस्थित जो जीवाणु है उनके संक्रमण के कारण क्या होता है, अनेक प्रकार के जीवाणु जनित मानव रोग उत्पन्न होते हैं। जिसकी जो ट्रिक है वो है जीएसटी पंडित का न्यू टीका है। जीएसटी पंडित का न्यू टीका है, जिसमें जीएसटी को आप किस तरह से याद रखोगे, जी का क्या बनाओगे, गोनोरिया रोग, एस का सिफिलिस रोग, टी का टाइफाइड रोग। उसके बाद आता है पंडित, पंडित में पै का प्लेग, डी का डिप्थीरिया, तै का तपेदिक या टीबी। उसके बाद आता है का न्यू, का काली खांसी, न्यू का न्यूमोनिया, और उसके बाद आता है टिक्का है, यानी टिक्का है। टी का क्या बन जाएगा, टिटेनस, का क्या बन जाएगा, कुष्ठ रोग, और है का क्या बन जाएगा, हेजा। ठीक है, तो इस तरह से ये इसकी ट्रिक है जीवाणु जनित मानव रोगों को याद करने की। तो ट्रिक क्या रहेगी, जीएसटी पंडित का न्यू टीका है। ठीक है, और इसके आधार पर आप इसके जीवाणुओं द्वारा जो रोग हो रहे हैं उनके बारे में याद रख सकते हो कि कौन कौन से ऐसे रोग है जो जीवाणु जनित होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम जल तथा आहार में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग, यानी जल के द्वारा और जो आहार है, भोजन, इनके द्वारा, इनके अंदर जो उपस्थित जीवाणु है उनके द्वारा जो उत्पन्न रोग है उनके बारे में। इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइफाइड या मोती जरा या आंत जवर। ठीक है, यानी टाइफाइड का ही नाम क्या है, मोती जरा है, और मोती जरा को क्या बोलते हैं, आंत जवर बोलते हैं। ठीक है, आंत में बुखार, जवर का मतलब बुखार। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें रोगजनक क्या है, यानी टाइफाइड जो रोग है उसका रोगजनक क्या है, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु, यानी जो जल और जो आहार है उसमें जो उपस्थित जो जीवाणु है जिसके कारण रोग उत्पन्न होता है उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं संक्रमण की। संदूषित भोजन व जल तथा रोगी के मल मूत्र एवं थूक द्वारा फैलता है। यानी यह जो रोग है टाइफाइड रोग, या तो क्या होगा कि संदूषित भोजन होगा, दूषित भोजन होगा, या कोई संदूषित जल होगा। ठीक है, इसके अलावा रोगी के मल मूत्र एवं, यानी जो रोगी होगा उसके मल मूत्र एवं थूक द्वारा भी यह रोग फैलता है। इस रोग को फैलाने में मक्खियों की विशेष भूमिका होती है, यानी इसमें इस रोग को एक जगह से दूसरी जगह या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाने में मक्खियों की क्या होती है, विशेष भूमिका होती है। मक्खियां मल मूत्र से जीवाणुओं को अपने साथ लाकर घरेलू खाद्य पदार्थों को संक्रमित कर देती है। यानी जो मक्खियां हैं वो कहाँ पर बैठती है, मल मूत्र पर बैठती है, और इन जीवाणु यानी साल्मोनेला जो टाइफी जीवाणु इसको अपने साथ लाकर घरेलू जो खाद्य पदार्थ होते हैं, भोजन होता है, उसको क्या कर देते हैं, संक्रमित कर देती है। ठीक है, ये जीवाणु भोजन के साथ आंत में पहुंचकर आंत की भित्ति को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। यानी हमारे शरीर की जो आंत है या आंतें होती है उनको क्या करती है, उसकी भित्तियों को क्या करती है, क्षतिग्रस्त कर देती है। ठीक है, यानी भोजन के द्वारा हमारे शरीर के अंदर पहुंचा और शरीर के अंदर जो आंत है उन आंत को क्या करेगी, ये प्रभावित करेगी। उसके बाद बात करते हैं इसके लक्षण की। इसका लक्षण है कि रोगी के, यानी रोगी जो होगा उसको बदन दर्द होगा, इसके अलावा सिर में दर्द होगा। ठीक है, यानी अगर शरीर में दर्द होता है और सिर में दर्द होता है तो इसका एक लक्षण है। उसके बाद बात कर लेते हैं इसका नेक्स्ट लक्षण क्या है, 101 डिग्री तक बुखार भी रहता है। यानी इस रोग के अंदर, टाइफाइड के रोग के अंदर, जिसे मियादी बुखार भी कहते हैं। ठीक है, यानी जो टाइफाइड रोग हो जाता है तो उसे मियादी बुखार कहते हैं। ठीक है, इसमें 101 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार भी रहता है, परंतु नाड़ी की गति अपेक्षाकृत धीमी रहती है। जो हमारे शरीर में जो नाड़ियाँ होती हैं उस नाड़ी की जो गति है, उन नाड़ियों की जो गति है वो क्या हो जाती है, अपेक्षाकृत धीमी हो जाती है। लगभग 3 सप्ताह तक रहने वाले इस बुखार के पहले सप्ताह में बुखार व सिर दर्द होता है। यानी ये लगभग कितने सप्ताह तक रहता है, 3 सप्ताह तक यह बुखार रहता है, और इसमें पहले सप्ताह में बुखार व सिर दर्द होता है। ठीक है,
तथा दूसरे सप्ताह में रोगी का बुखार असाधारण रूप से बढ़ता है। यानी दूसरा जब सप्ताह स्टार्ट हो जाता है तो असाधारण रूप से रोगी का जो बुखार है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, जिसके फलस्वरूप होठों व जीभ पर पपड़ी जम जाती है। और जब ये बुखार होता है तो होठों व जीभ पर क्या हो जाती है, एक पपड़ी जम जाती है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं रोकथाम एवं उपचार। टाइफाइड जो रोग है उसके रोकथाम एवं उपचार क्या है। टाइफाइड का परीक्षण विडोल टेस्ट से किया जाता है। यानी अगर टाइफाइड का परीक्षण करना है, टेस्ट करना है, तो वो टेस्ट कहलाता है विडोल टेस्ट। ठीक है, शिशुओं को TAB यानी टेब का टिक्का लगवा देना चाहिए। यानी टेब नाम का एक टिक्का आता है, वो शिशुओं में लगा देना चाहिए, बच्चों में वो टिक्का लगा देना चाहिए ताकि टाइफाइड से बचा जा सके। अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। इसके अलावा अपने जो आसपास का जो एरिया है वहाँ पे साफ सफाई रखनी चाहिए। पानी अगर पी रहे हो तो उसे उबाल कर पीना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट, वायु में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग। अभी हमने बात करी थी जल तथा भोजन में उपस्थित जो जीवाणु है उनके द्वारा उत्पन्न रोग, और अभी हम पढ़ने वाले हैं जो वायु में उपस्थित जो जीवाणु है उनके द्वारा उत्पन्न रोगों के बारे में। तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे न्यूमोनिया की। क्या बात करेंगे, न्यूमोनिया की, जिसका रोगजनक है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु यानी इस जीवाणु के द्वारा यह रोग उत्पन्न होता है। संक्रमण की बात करें तो यह सामान्यतया इन्फ्लुएंजा जैसे अन्य रोगों के संक्रमण के कारण उत्पन्न निम्न शारीरिक प्रतिरोधकता के कारण होता है। यानी इन्फ्लुएंजा एक रोग है जो कि वायरस जनित रोग है। ठीक है, इस रोग के कारण भी यह रोग न्यूमोनिया रोग है वो उत्पन्न हो सकता है। यानी उसके संक्रमण के कारण, इन्फ्लुएंजा के संक्रमण के कारण यह रोग उत्पन्न हो सकता है जब व्यक्ति के शरीर में प्रतिरोधक क्षमता क्या हो, निम्न हो। ठीक है, यानी प्रतिरोधक क्षमता क्या हो, कमजोर हो, निम्न हो, तब यह रोग उत्पन्न हो सकता है। इस रोग का संक्रमण रोगी के थूक, बर्तन, खाद्य पदार्थ एवं जल को ग्रहण करने से फैलता है। यानी थूक, बर्तन का कोई व्यक्ति रोगी है, अगर कोई संक्रमित रोगी है, वो क्या कर रहा है, इनको प्रयोग कर रहा है, बर्तन का प्रयोग कर रहा है, खाद्य पदार्थों का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, या वह थूक रहा है। ठीक है, तो इनका प्रयोग कोई स्वस्थ व्यक्ति करता है। ठीक है, तो उसको संक्रमित यानी इस रोग से संक्रमित वह व्यक्ति हो सकता है, इस जीवाणु से वह व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं लक्षणों की। अगर कोई रोगी है इस रोग से तो उसके लक्षण क्या होंगे। अचानक शरीर ठंडा होगा, जुकाम होगी, छाती में दर्द रहेगा और शरीर के तापमान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। यानी शरीर के तापमान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। उसके बाद बात करते हैं रोकथाम एवं उपचार की। रोगी को ठंड से बचाना चाहिए। यानी रोगी को क्या करना चाहिए, ठंड से बचाना चाहिए। इस रोग के अंदर खाने में तरल एवं सुपाच्य यानी पचने वाला भोजन देना चाहिए। पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन आदि एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविक का उपयोग करना चाहिए। यानी पेनिसिलिन या एरिथ्रोमाइसिन जो प्रतिजैविक की टैबलेट्स होती हैं, एंटीबायोटिक होती है, उनका प्रयोग है वो करना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं काली खांसी। यानी यही भी जैसे न्यूमोनिया वायु द्वारा या वायु में उपस्थित जीवाणु है उनके द्वारा उत्पन्न रोग है, उसी प्रकार से काली खांसी भी या वूपिंग कफ है वह भी एक वायु में उपस्थित जो जीवाणु है उनके द्वारा उत्पन्न रोग है। तो काली खांसी देख लेते हैं। इसका जो रोगजनक है वो बोर्डीटेला पेस्टिस जीवाणु के द्वारा फैलता है। ठीक है, यानी बोर्डीटेला पेस्टिस जीवाणु के कारण यह रोग क्या होता है, उत्पन्न होता है। संक्रमण की बात करें तो वायु द्वारा। ठीक है, लक्षण की बात करें, सांस लेने में क्या होगी, तकलीफ होगी। रोकथाम एवं उपचार की बात करें तो खांसते और छींकते समय मुंह और नाक को कपड़े से ढक लेना चाहिए। यानी अगर आपको इस काली खांसी है तो खांसते समय आपको, छींकते समय मुंह और नाक को क्या करना चाहिए, कपड़े से ढक लेना चाहिए। बच्चों को समय पर DPT का टीका लगवाना चाहिए। और जो बच्चे हैं उनको अगर इस रोग या काली खांसी है तो समय पर क्या करना चाहिए, DPT नाम का एक टीका है वो लगवाना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं वायु द्वारा उत्पन्न रोग के बारे में। वायु में उपस्थित जीवाणु है उसके द्वारा उत्पन्न जो रोग है उसमें TB, जिसे तपेदिक या क्षय रोग भी कहते हैं। TB या तपेदिक या क्षय रोग, इसका जो रोगजनक है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु। TB या तपेदिक या क्षय रोग है उसका जो रोगजनक है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु है।
ठीक है। संक्रमण की बात करें तो संक्रमित व्यक्ति के थूकने, छींकने और खांसने से यह फैल सकता है। संक्रमित व्यक्ति के भोजन और जल द्वारा यह फैल सकता है, यानी अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है, उसने भोजन किया है और जल पिया है और उसको कोई स्वस्थ व्यक्ति पीता है या खाता है तो क्या होता है, उसको भी यह रोग उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा इसके लक्षणों की बात करें तो वजन में कमी हो जाएगी, खांसी आएगी, बुखार हो जाएगी यानी बुखार हो जाएगा, सिर दर्द होगा, रुधिर युक्त बलगम आएगा, यानी बलगम जो थूक जो आएगा वो रुधिर से भरा होगा, यानी उसमें रुधिर की मात्रा होगी। आगे बात कर लेते हैं रोकथाम एवं उपचार की। घर के कमरे साफ सुथरे रखने चाहिए। रोगी को पौष्टिक आहार खिलाना चाहिए जिसमें पोषक तत्व उपस्थित हो। बच्चों को BCG का टीका लगवाना चाहिए। डॉक्टर की सलाह से रोगी को स्ट्रेप्टोमाइसिन औषधि या टेबलेट का उपयोग करना चाहिए, यानी स्ट्रेप्टोमाइसिन की जो औषधि होती है, दवाई होती है, उसका क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए डॉक्टर की सलाह द्वारा। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं मृदा में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग, यानी रेत या मृदा जो कण होते हैं उसमें जो उपस्थित जो जीवाणु हैं उनके द्वारा उत्पन्न रोग। इसमें हम पढ़ेंगे टिटनेस या धनुस्तंभा, टिटनेस या धनुस्तंभा रोग। इसका जो रोगजनक है वो वोलास्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु, वोलास्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु। ठीक है। जो मृदा में उपस्थित जो जीवाणु हैं उनके द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग में टिटनेस या धनुस्तंभा रोग है, जिसका रोगजनक क्या है, वोलास्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु। संक्रमण की बात कर लेते हैं। यह जीवाणु प्राय त्वचा में लगे, यानी अगर त्वचा में क्या हो जाती है, घाव लग जाता है तो त्वचा में लगे घावों के द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं, यानी अगर कोई त्वचा है, यानी हमारी जो स्किन है वहाँ पर चोट लगती है, घाव होता है, तो वहाँ पर अगर कोई मृदा के कण प्रवेश कर जाते हैं तो यानी इस जीवाणु यानी उस मृदा में क्या है, यह जीवाणु प्रेजेंट है। ठीक है। और वह जीवाणु क्या कर जाता है, उस घाव के द्वारा शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसके लक्षण की बात कर लेते हैं। संपूर्ण शरीर के जोड़ों में, यानी संपूर्ण जो शरीर के जो जोड़े हैं उन जोड़ों में क्या होता है, दर्द होने लगता है, जिससे मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होता है और मांसपेशियां खिंचने लग जाती हैं जोड़ों में दर्द के कारण। अधिकतर दर्द जबड़े और गर्दन में होता है, और जो ज़्यादातर दर्द होता है वो जबड़े और गर्दन में होता है। इसके बाद बात करते हैं रोकथाम एवं उपचार। रोगी को तुरंत लक्षण दिखते ही टिटनेस एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। अगर पता चलता है कि व्यक्ति या जो है वो रोगी वह इस रोग से संक्रमित है, ठीक है, तो उसको टिटनेस एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन है वो लगवाना चाहिए। बच्चों को टिटनेस से बचाव के लिए DIPT या ट्रिपल एंटीजन या ट्रिपल वैक्सीन प्रत्येक 3 माह में लगवानी चाहिए। ठीक है। अगर बच्चों को टिटनेस से बचाना है तो DIPT या ट्रिपल एंटीजन या ट्रिपल वैक्सीन नाम के जो टीके हैं वो 3 माह में, प्रत्येक 3 माह में लगवाने चाहिए। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ, इसका अगला पार्ट लेकर। तो कल का वीडियो देखना ना भूलना। धन्यवाद।